यार देखो, घर रेंट में देने से कोई फायदा नहीं। वो रेंट नहीं देगा, कोई तोड़फोड़ मचा देगा, बिना बोले कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर देगा। सबसे इम्पोर्टेंट, वो घर तो वापस ही करना नहीं चाहेगा। और देश का कानून, वो तो सारा का सारा टेनेंट को ही फेवर करता है। यही यही कहोगे आप, है ना? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वक्त रेंट में घर देना मतलब अपने सर पर टेंशन मोड़ लेना, ऐसा नहीं होता है। माना कि देश के कानून सही नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसका रीजन है, हमारे संविधान में कहा गया है लैंड रिलेटेड जो सारा का सारा कानून है वो स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कानून बनाता है, जैसे कि रेंट लॉज, अब कोई स्टेट उसको अपने स्टेट पर लागू करना चाहेगा या फिर नहीं चाहेगा, ये एब्सोल्युटली वो स्टेट ही डिसाइड करेगा। सपोज मॉडल टेनेंसी एक्ट, अब ये मॉडल क्यों है? मॉडल यानी कि सपोज दिल्ली इसको लागू करना चाह रहा है, वेस्ट बंगाल नहीं चाह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। यही वजह से हमारे देश में हर एक स्टेट में हर एक प्रकार के रेंट लॉज देखा जाता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे एक जजमेंट लेकर के आई हूँ जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कड़ा रूप अपना करके एक टेनेंट को जेल भेजे और उनके ऊपर फाइन लगवा दिए। क्योंकि इस तरीके का रवैया अगर कोई टेनेंट करेगा, जाहिर सा बात है कोई लैंडलॉर्ड अपना प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं चढ़ाना चाहेगा। आप सोच भी नहीं सकोगे 70% तक लोग अपना घर खाली रखना पसंद करते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते ताकि आपको जागरूक बनाया जा सके। सो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केस का नाम है अनिल सवरवाल एंड अदर्स वर्सेस गिरिजा शंकर। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, गिरिजा शंकर यहाँ पर टेनेंट थे, किराएदार, और अनिल सवरवाल यहाँ पर लैंडलॉर्ड थे। तो प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाया जाता है। ऐसे में रेंट रिलेटेड एक डिस्प्यूट शुरू हो जाता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, और लैंडलॉर्ड जा करके एक इविक्शन दावा डाल देते हैं। ऐसे में कोर्ट डिटेल में मैटर को देखते हैं, इविक्शन ऑर्डर पास भी कर देते हैं। कोर्ट के द्वारा फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है, फिर भी प्रॉपर्टी खाली नहीं करते हैं। अब ऐसे में गिरिजा शंकर, उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे जगदीश तिवारी, वो पोजीशन को हैंड ओवर नहीं करते। जबकि कोर्ट जो ऑर्डर पास करे थे उसको डिफरेंट तरीके से वायलेशन करने लग गए थे गिरिजा शंकर के बेटा जगदीश तिवारी। इसी बीच में कोर्ट के द्वारा रिपीटेड वार्निंग्स भी दिया जा रहा था टेनेंट को कि आप पोजीशन वापस कर दीजिए, पर नहीं, वो पोजीशन को रिटेन करके अपने पास ही रख रहे थे कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। अब इस तरीके से ना 30 साल बीत जाता है। अब मैटर जब टेनेंट लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जो इविक्शन का ऑर्डर पास किया गया था उसके अगेंस्ट पर, अभी इसी बीच में लैंडलॉर्ड भी उसको कंटेस्ट करते हैं दैट ये टेनेंट प्रॉपर्टी खाली ही नहीं करना चाह रहा है इन स्पाइट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर मेरे पास है, कोर्ट के द्वारा लाखों वार्निंग्स देने के बावजूद भी। अभी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स को मंगवाए डिटेल में मैटर को स्टडी करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बोले जहां पर एक इविक्शन दावा पास कर दिया गया है, इस तरीके का एटीट्यूड अगर कोई इंडिविजुअल करेगा, हमको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको कर्ब डेफिनेटली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा रवैया कोई टेनेंट करेगा तो कोई भी लैंडलॉर्ड अपना प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं चढ़ाना चाहेंगे। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किए 1 लाख रुपए का फाइन हम लोग लगाते हैं। 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये पैसा एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन में जमा करना पड़ेगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट मैटर को रिलीज करने के लिए डायरेक्ट किए रजिस्ट्री को रिकवरी ऑफ कॉस्ट के लिए, और जगदीश तिवारी को तिहाड़ जेल से रिलीज करने का डायरेक्शन पास करते हैं। और ये आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को ही डिस्पोज ऑफ खारिज कर देते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई टेनेंट इस तरीके का रवैया रखेगा तो डेफिनेटली उनको ये सारा कंसिक्वेंस भुगतना पड़ सकता है। और ये जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, ऑर्डर को आप डिटेल में पढ़िए। और ऐसे में बताना चाहूंगी, रेंट एग्रीमेंट बना करके प्रॉपर्टी को रेंट में दीजिए और एक साइड इनकम जनरेट कीजिए। मेरे जान पहचान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम रेंट बन चुका है। किसी को भी रेंट पर प्रॉपर्टी दे रहे हो, वो इंसान आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, तो अब जरूर एक रेंट एग्रीमेंट, एक किराया नामा जरूर बनाइए। अभी ऐसे में ना लैंडलॉर्ड का भी गलती होता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई लैंडलॉर्ड रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होता है। अगर वो 1 महीना ज्यादा भी यानी कि 12 महीने का भी होता है ना, तो आपको रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जा करके उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है।
और वहां पर फीस वगैरह भी देना पड़ता है और इससे ही बचने के लिए ऐसा स्टेप ले लेते हैं। और आखिर में क्या होता है, आपको इस तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जस्ट सजेशन, दैट अगर कोई रिलेटिव को भी आप अपना प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हो तो जरूर एक अग्रीमेंट बना लीजिए। वही आपको हेल्प करेगा आपका जो प्रॉपर्टी है वापस लाने में। अगर आपको नजर में आ रहा है ये रेंट देना बंद कर चुका है, 3 महीना 4 महीना हो गया है, तुरंत लीगल नोटिस इशू कर दीजिए। ये जजमेंट एब्सोल्युटली लैंडलॉर्ड के फेवर में है। रेंट ये शब्द का यही मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए आप किसी को अपना प्रॉपर्टी में रहने के लिए दे रहे हो। रेंट यहाँ पर कोई परमानेंस नहीं है, मतलब वो टाइम हो जाने के बाद वो इंसान आपका प्रॉपर्टी को वापस कर देगा। सो टेम्पररी। और यहीं पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 को पास किए। यहाँ पर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में कहा गया। एक लैंडलॉर्ड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टेनेंट का क्या है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो क्या है तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आपको जरूर ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।